आलसी इंसान का न वर्तमान होता है और न ही भविष्य होता है। दोस्तों ऑनेस्टली मैं पहले ही बता देता हूं कि वीडियो में क्या क्या कवर होने वाला है ताकि आपकी कीमती 1 मिनट भी बर्बाद ना हो। दोस्तों सबसे पहले नंबर पर आलस्य लेजीनेस से हमें क्या क्या नुकसान होते हैं। दूसरा नंबर, हमें आलस क्यों आता है या क्यों होता है। तीसरा, आलस मनुष्य का शत्रु कैसे है। आलस कैसे आपके सपनों की हत्या कर सकता है, आपके ड्रीम्स का गला घोट सकता है। चौथा, आलस्य का त्याग कैसे किया जा सकता है। आर यू रेडी? आर यू रेडी? यस, तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ। मैं सोनू रेड्डू आपके साथ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले नंबर पर आलस से हमें क्या क्या नुकसान होते हैं। ये आलस का रोग जिस इंसान को हो जाता है या जिस इंसान के जीवन में जड़ें जमा लेता है, फिर वह संभल नहीं पाता है, वह इंसान डगमगा जाता है। जब इंसान को लेजीनेस होने लगती है तो उसका शरीर उसका मन दोनों वीक होने लगते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में आलस्य अपने साइन कर देता है वह व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक जाता है। दोस्तों वो कहा जाता है कि आलसी इंसान को विद्या कहा, बिना विद्या वाले को धन कहा, और बिना धन वाले को मित्र कहा, और बिना मित्र के सुख कहा। जो भी आलस्य की जकड़ में आ जाता है वह कभी भी अपनी आत्म चेतना से जुड़ाव महसूस नहीं करता है। कई बार इंसान में बहुत कुछ करने की शक्ति होती है, बहुत कुछ करने की पावर होती है, लेकिन आलस्य के कारण वह अपने कामों को टालने लगता है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी उसके हाथों से निकल जाती है। आज नहीं कल करूंगा, ये आलस्य व्यक्ति का रटा रटाया फॉर्मूला होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जागो, उठो और तब तक अपने काम में जुटो जब तक आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। लेकिन आलसी व्यक्ति जाग कर भी नहीं उठता है। आलसी व्यक्ति के जीवन में एक्टिवनेस खत्म हो जाती है, समय पर अपने काम पूरे नहीं कर पाता है। जब इंसान आलस्य की चपेट में आ जाता है तो उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। रोजाना जो काम करता है उनमें इंटरेस्ट कम होने लगता है, लगभग खत्म ही हो जाता है। दोस्तों दूसरा, हमें आलस क्यों होता है या हमें आलस क्यों आता है। कई बार हम अपने काम के बारे में इतनी बातें होती नहीं हैं जितनी हम सोचते हैं। ओवर थिंकिंग करते हैं, सोच सोच के अपने माइंड को तरह तरह के विचारों से भर देते हैं, जिससे हमारा दिमाग थकान महसूस करने लगता है और हम काम को टालने लगते हैं। जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम जॉब कर रहे हैं, उस काम में, उस जॉब में इंटरेस्ट का ना होना आलस को पैदा करता है। हम वो काम जबरदस्ती कर रहे हैं, उस काम को करने में हमें कोई मजा नहीं आ रहा है। हम अपने काम से, अपनी जॉब से बोर हो रहे हैं, इसलिए हम आलस के शिकार होते हैं। आलस कब आता है? जब हमारे ड्रीम्स, हमारे सपने, हमारे गोल्स क्लियर नहीं है, लाइफ में हमारा विजन क्लियर नहीं है। ना हमारा सोने का कोई समय है, ना हमारा उठने का कोई समय है, और एक्सरसाइज मेडिटेशन तो गई भाड़ में तेल लेने। दोस्तों तीसरा नंबर, आलस्य मनुष्य का शत्रु दुश्मन कैसे है, इस पे बात करते हैं। दोस्तों आलस्य को शत्रु इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस इंसान के जीवन में यह आता है, यह इंसान को कभी भी जीवन में उन्नति नहीं करने देता। आलस मनुष्य को इतना निकम्मा, इतना कामचोर बना देता है कि उसे मेहनत करने से घृणा, हेट होने लगती है। वह आलस्य आने के बाद ज्यादा से ज्यादा आराम की अवस्था में रहने लगता है, ज्यादा से ज्यादा आराम चाहता है, काम को करने में टाल मटोल करने लगता है,
इस दुनिया में बड़े बड़े महान लोगों को देखकर यह समझा जा सकता है कि वे सब आलस्य को त्याग कर ही महान हुए हैं। जैसे लोहे को जंग खत्म कर देता है, वैसे ही आलस्य इंसान के जीवन को खत्म कर देता है। हमारे बहुत से कार्य आलस्य के कारण ही पूरे नहीं हो पाते। फिर करूंगा, कल करूंगा, पता नहीं कितने दिन बीत जाते हैं पर काम पूरे नहीं होते हैं। वो कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। जो चीज हमारी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, उससे खतरनाक चीज भला और क्या हो सकती है। दोस्तों पॉइंट नंबर 4, आलस्य का त्याग या खत्म कैसे किया जा सकता है। दोस्तों यहां कोई हवाई बातें नहीं करूंगा, जो काम हमेशा होगा वही बातें होंगी। दोस्तों सबसे पहले नंबर पर सुबह जल्दी उठने का समय तय करें, क्योंकि जब हम जल्दी उठते हैं तो हमारे शरीर को ताजी हवा मिलती है। 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, वॉकिंग करें, जिससे हमारा आलस गायब हो जाता है, हमारा मन खुश होता है, हमारे दिमाग में हमारे जीवन को लेकर नए नए आइडियाज आते हैं, जिससे हमारे काम के प्रति उत्साह बढ़ता है, हमारे काम में हमारा इंटरेस्ट जागता है। और महान लोगों के बारे में पढ़ोगे तो वो सभी सुबह जल्दी उठते हैं। दूसरी ओर आप देर तक बिस्तर पर पड़े रहते हैं तो शरीर में सुस्ती आने लगती है, जिससे पूरा दिन शरीर में, मन में आलस बना रहता है, काम में मन नहीं लगता, जीवन के प्रति नकारात्मक सोच बन जाती है। दोस्तों नेक्स्ट, आजकल के सोशल मीडिया के जमाने में हम देर रात तक मोबाइल फोन पर फेसबुक, इंस्टा, ये वो ना जाने क्या क्या कहाँ लगे रहते हैं। किसने लाइक किया, किसने फॉलो किया, किसने डिसलाइक किया, किसने कमेंट नहीं किया, और दोस्तों रात के कितने बज जाते हैं हमें खुद ही नहीं पता होता, जिससे हमारी नींद पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारी नींद का साइकिल अनबैलेंस्ड हो जाता है। नींद पूरी ना होने के कारण आलस आता है, शरीर थका सा रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता। इसकी बजाय मेरे दोस्तों 10 बजे से पहले अपने मोबाइल का यूज करना बंद कर दो और एक 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद ले, जिससे सुबह तरोताजा होकर उठे। दोस्तों नेक्स्ट, अपने काम को इंटरेस्ट लेकर करें। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हम रात को समय पर भी सोते हैं, सुबह समय पर भी उठते हैं, लेकिन फिर भी काम में मन नहीं लगता। दोस्तों अगर कोई इंसान ड्रिंक कर लेता है, उसे कभी ड्रिंक लेने में आलस्य करते देखा है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको शराब पीने में मजा आता है, उसको इंटरेस्ट आता है। आप चॉकलेट खाने के शौकीन हैं? क्या आपने कभी चॉकलेट खाने में आलस्य किया है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको चॉकलेट खाने में मजा आता है, आप चॉकलेट का एंजॉय लेते हैं, उसमें एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों आप जो भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसमें कुछ ऐसा बदलाव करिए जिससे आपको इंटरेस्ट आने लगे, आपको अपने काम में मजा आने लगे। मजा पैदा कीजिए, जैसे काम पर जाते ही एक कड़क कॉफी पीना शुरू कीजिए, लंच में कोई स्पेशल डिश खाने के लिए मंगवाइए, ऑफिस में हंसी खुशी का माहौल पैदा कीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के बीच बीच में 5-10 मिनट का रेस्ट लें, उछल कूद करें। जहां पर भी बैठकर पढ़ते हैं वहां की चीजें सुव्यवस्थित रखें, बीच बीच में म्यूजिक का सहारा भी लें, पर्याप्त मात्रा में पानी लें। अपनी पढ़ाई को अपनी दैनिक कार्य समझें, अपनी दिनचर्या सुबह ही निर्धारित कर लें। और दोस्तों ये ओवर थिंकिंग कम करें, अपने गोल्स क्लियर करें। अगर आपके गोल्स, आपके ड्रीम्स, आपके सपने क्लियर नहीं है तो उनको स्पष्ट करें कि मुझे आखिर लाइफ में करना क्या है। दोस्तों सोशल मीडिया को रात को कम से कम यूज करें। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही।
अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी, आपको जरा सा भी फायदा मिला हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दूसरों तक शेयर भी जरूर करना ताकि किसी और को भी फायदा मिल सके। और हाँ, घंटी वाला बटन जरूर दबा ले ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। आप लाइफ में एक कामयाब इंसान जरूर बनेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। जल्द मिलते हैं किसी बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।